PTI पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला और आर्टिकल 6 का रेफरेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। PTI पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर मुतवक्के। वफाकी काबीना इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। काबीना अरकान को मौजूदा मुल्क की हालात पर एतमाद में लिया जाएगा। दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने के लिए वजारत दाखिला की समरी पर गौर किया जाएगा। काबीना पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी देगी। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल। PTI अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप कायम। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल, मैंडेट की वापसी का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। बुनियादी हकूक की फराहमी तक हर रोज भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत की किश्ती में इतना पानी आ गया कि उनको बचाना अब नामुमकिन है। बानी का हुक्म होगा तो पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। असद कैसर बोले, अदालत को धमकाने पर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हमारे दफ्तर को किस कानून के तहत सील और स्टाफ को गिरफ्तार किया गया? हुकूमत इस्तीफा दे और दोबारा इंतखाबात करवाए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, जुमे को हर सूरत निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, महंगाई के खिलाफ नौजवानों को बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बानी PTI ने GHQ पर एहतजाज की कॉल दी थी? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तनकीदी तोपों का रुख PTI की तरफ कर लिया। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का इतराफ़ कर लिया। ये सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ताक कर PTI पर निशाने। कहा, यह कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की मफाद का तकाजा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, बानी PTI ने मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। यह इतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? उनको अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। खुर्शीद शाह बोले, बानी PTI को फौजी तनसीबात पर धावा बोलने का इतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी PTI ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी चेयरमैन ने कहा, एतराफ़ की खबर बिल्कुल लग़्व बात है। हडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, उसके जिम्मेदारों को सजा दें। बानी चेयरमैन ने कहा, PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। लोगों को उठाकर ज़दोकोब करने की कोशिशें बेसूद होंगी। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की कार्रवाई। PTI को भेजे गए नोटिस में कहा, दफ्तर को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने पर सील किया गया। उधर तर्जमान PTI रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार अफराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान को FIA के हवाले कर दिया गया। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वजारत कानून ने जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म की रोशनी में पीका एक्ट मुलजिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। रऊफ हसन और दीगर अफराद का ट्रायल पीका एक्ट के तहत नई कायम अदालतों में होने का इम्कान। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जजेस ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI कारकुनान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों की गिरफ्तारी डाली गई? अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी। 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। किसी को 10 घंटे हिरासत में रखकर मुकदमा दर्ज न करना गलत है। वकील अली बुखारी ने कहा, तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन भी वापस नहीं किए गए। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम्स ने कहा, 10 लोगों के मोबाइल हमारे पास हैं, वापस कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके मोबाइल फ़ोन किस कानून के तहत रखे गए?
बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी चेयरमैन ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया। कहा, मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। टीम ने पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बानी चेयरमैन से मुख्तलिफ सवालात पूछे। बानी चेयरमैन का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। तफ्तीशी टीम के सरबराह ने जवाब दिया, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। मखसूस नशिस्तों के केस में पीपल्स पार्टी भी फरीक बन गई। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। अदालती फाइंडिंग फरीकैन की गुजारिशात के बरक्स हैं। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, न फरीक बनी। 41 सरकान को 15 दिन की मोहलत आईन और कानून से मुतसादिम है। पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिसका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट ना जीता हो? मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? नजरसानी अपील में इलेक्शन कमीशन समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अगर हम इंसाफ नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। एक वक़्वे पर मुतादिद FIRs दर्ज नहीं हो सकती। कोशिश होती है जो फैसला हो वो जल्दी निपटाया जाए। वकला अच्छी मुआवनत करें तो जजेस को फैसला करने में आसानी होती है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड अगले माह स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। चीन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारी मदद की है। चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वज़ीर ख़जाना आज 3 रोज़ा दौरे पर अहम टास्क लेकर चीन जाएंगे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। कराची समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। FPR से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक माहाना फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है। जिन शहरों में माहाना फिक्स टैक्स लगाया गया है उनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहर शामिल हैं। टैक्स का तयन दुकानों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। हर परचून फरोश और दुकानदार की माहाना कम अज़ कम सेल की औसत निकाली जाएगी। इस औसत के तहत टैक्स अदायगी की निगरानी की जाएगी। IPP से महंगे मुआहदों का मामला अदालत में जाएगा। FPCCI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। अदालत में कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला उठाया जाएगा। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम। लिखा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। IPPs मुआहदों से पाकिस्तान अरबों रुपए उन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अदालत से इस मामले में मुदाखलत की अपील की जाएगी। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए IPP से गलत मुआहदे किए गए गिनती के चंद लोग हैं जिनके IPPs हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूछना है ये मुआहदे कौम के सामने क्यों नहीं लाए गए? अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। हमारा मुतालबा है बिजली बिल्स में इजाफा और स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए।